हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कल आप लोगों ने इंग्लिश रीडर का लेसन 3 पढ़ा था। अब आज आप लोग इंग्लिश रीडर का लेसन 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है आज तुम लोगों को? क्लास 6 का लेसन 4। लेसन 3 हो चुका था ना, अब क्या पढ़ना है? लेसन 4। चलो पढ़ते हैं। लिखा है द डंकी एंड द डॉग। डंकी मीन्स क्या होता है? गधा। क्या होता है? गधा। एंड मीन्स और डॉग मीन्स कुत्ता, यानी कि गधा और कुत्ता। ए वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। ए वाशरमैन यानी कि एक धोबी। क्या है? एक धोबी। हैड ए डंकी एक गधा, एंड ए डॉग और एक कुत्ता है। यानी कि देखो, एक क्या है? धोबी है और एक गधा है और एक कुत्ता है। इनके बारे में तुमको क्या करना है? पढ़ना है। लिखा है एवरी मॉर्निंग बी यूज टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ। देखो, एवरी मॉर्निंग यानी कि प्रत्येक सुबह। ही यूज टू गो टू, वह कहाँ जाते हैं? वह नदी में जाते हैं। टू वॉश ए क्लोथ यानी कि कपड़े को धोने के लिए वह कहाँ जाते हैं? डेली नदी में जाते हैं। द डंकी कैरेट द लोड ऑफ क्लोथ। जो गधा है वह कपड़ों का भार क्या करता है? ढोता है। He lived in a shed outside the master house and the dog used to stay inside the house the whole day long. देखो, वह रहता है shed outside the master यानी कि जो गधा है वह मास्टर के छपरे के बाहर रहता है, और जो कुत्ता है वह घर के अंदर रहता है पूरा दिन। इन द इवनिंग शाम को द डॉग यूज टू द फील हैप्पी टू सी द मास्टर। जब मास्टर जब घर आता है तो जो कुत्ता है वह उसको क्या करवाता है? खुशी महसूस करवाता है। ही यूज टू लाइक हिज मास्टर एंड जम्प ऑन हिम। जब वो आता है, मास्टर घर के अंदर आता है तो उसके ऊपर उसको क्या करता है? उसको खुशी महसूस करवाता है, यानी कि उसको क्या करता है? उसको चाटता है। क्या करता है? चाटता है। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। जो मालिक है वह उसको क्या कर लेता है? उसको गोदी में उठा लेता है और घर के अंदर ले जाता है। सीइंग दिस द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। यह सब देखकर जो गधा है, गधा सोचता है कि मैं भी घर के अंदर रहूं। मैं भी आल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग। वह कह रहा है कि मैं भी घर के अंदर रहूं, यानी कि मैं भी अगर कुत्ते की तरह जंप करूंगा, कूदूंगा। कह रहा अगर मैं भी कुत्ते की तरह अगर कूदूंगा मालिक के ऊपर तो ही विल स्वेली मी टू इन हिज आर्म एंड कैरी। वही कह रहा है कि अगर मैं भी अगर मालिक के ऊपर कुत्ते की तरह कूदूंगा और तो अगर मैं उसके ऊपर कूदूंगा, उसको चाटूंगा, तो वह भी मुझे भी कुत्ते की तरह अपनी बाहों में उठा लेगा और घर के अंदर ले जाएगा। ठीक है, आए समझ में? द डंकी थॉट्स। डंकी ने यानी कि गधे ने यह सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग यानी कि अगली शाम को द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। जो गधा है वह घर के अंदर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लिक हिम। घर के अंदर गया और मालिक को चाटना शुरू कर दिया। द मास्टर एंड नॉट लिफ्ट द डंकी। मास्टर ने कहा मैं तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ। क्या कह रहा है? मैं गधे को नहीं उठा सकता हूँ। ही टुक हिम टू द शेड। मैं तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ। पैटिंग द डंकी गधे को थपथपाते हुए कहा। क्या कहा? गधे को थपथपाते हुए कहा। द मास्टर सेड। मास्टर ने यानी कि मास्टर मालिक ने कहा उससे कि यू आर नॉट लाइक द डॉग। कह रहा है मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पसंद करता हूँ। यू आर मच बिगर। लेकिन तुम क्या हो? तुम बड़े हो। सो मच कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस। कह रहा है तुम घर के इसलिए तुम घर के बाहर रहो। द मास्टर फर्दर एडेड यू आर आल्सो हैवी एंड सो मच यू नॉट जम्प ऑन मी। कह रहा तुम क्या हो? तुम बहुत हैवी यानी कि भारी हो, और यू नॉट जंप। कह रहा तुम मेरे ऊपर कूद नहीं सकते हो। आई कैन लिफ्ट द डॉग। कह रहा मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू। मैं तुम्हें उठा नहीं सकता हूँ। बट आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
एज मच एज आई लव द डॉग, मैं कुत्ते को भी प्यार करता हूँ, जिस तरह मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ वैसे तुम्हें भी प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम क्या हो, तुम अलग हो, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एंड ईच वन ऑफ द अस इज यूनिक, यानी कि इसका मतलब है, लास्ट वाली लाइन का ये जो हेडिंग लिखी है नीचे लिखा, इसका मतलब है कि हमें दूसरों की कॉपी यानी कि दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। हम लोग जैसे हैं, जैसे हैं वैसे ही क्या है, वैसे ही यूनिक यानी कि वैसे ही अद्भुत हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसा है तो हम भी ऐसे हो, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें। हमेशा सोचना चाहिए जैसे हैं हम, खुद को ही सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि जैसे भी हम हैं क्या हैं, अच्छे हैं। ठीक है, आया समझ में? हो गया लेसन, आया ये वाला लेसन समझ में, द डंकी एंड द डॉग। अब इस लेसन क्या कर लोगे तुम लोग, क्वेश्चन आंसर कर लोगे।